बोधिचिता फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका नाम बोधिचिता फाउंडेशन बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड मेडिटेशन है, इसको मैंने निर्माण किया है। मैं पहले बनारस में पढ़ता था और वहाँ से आचार्य की डिग्री मुझे मिली। फिर पीएचडी किया संस्कृत में। वो एक प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र नाम की किताब के ऊपर मैंने पीएचडी किया और सभी डिग्रियाँ जो उपाधियाँ जो मैंने हासिल किया। तो उसके बाद पूर्व योजनाकृत मुझे नौकरी करने का शौक़ था। कोई प्रोफेसर बनो, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनो, कुछ ऐसा वक्ता बनो बोल के मेरा ऐसा उद्देश्य था। लेकिन जैसा ही मुझे डिग्रियां प्राप्त हुई, उपाधियां प्राप्त हुई, तो मेरे मन में जो नौकरी करने की भावना थी वो हट गई। तो मैंने नौकरी करना नहीं चाहा। तो मैंने सोचा कि कोई लोक कल्याण के लिए कार्य करूं। इसके बदौलत मैंने सोचा कि एक छोटा सा फैसिलिटी होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, संस्था या कोई होना चाहिए, सोसाइटी। तो मैंने जगह के बारे में विचार किया। तो मुझे लगा कि मैं एक नेगी होने के नाते, किन्नौर के होने के नाते रिवार्सल को चुनना अच्छा रहेगा। रिवार्सल जहाँ गुरु पद्म संभाव जी ने 8वीं शताब्दी में तपस्या की थी, उनकी तपोभूमि है। और हमारे हिमालयन के लोग जो जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, और यही नहीं कि रिवार्सल के इतना पवित्र स्थल मानते हैं कि जो व्यक्ति बुद्ध गया में नहीं पहुँचे तो उनके लिए ये रिवार्सल ही बुद्ध गया की तरह, ऐसा उनके मन में ऐसी आस्था और श्रद्धा है। तो मैंने निश्चय किया कि किन्नौर से भी नज़दीक है, हिमाचल में भी है। तो मैंने सोचा कि रिवार्सल में ही एक संस्था बनाया जाए जहाँ पर लोग एकत्रित हो सके और उनके लिए कोई कार्यक्रम जो किया जाए धर्म से संबंधित, बुद्ध धर्म के प्रवचनों को उनको बताया जाए, जिससे वो लाभान्वित हो सके, सही माने में जो है भगवान बुद्ध के धर्म के अर्थ को समझे, अपने व्यवहार में उतरे, जो शांति का अनुभव करने के लिए बहुत ही एक विशिष्ट विधि विधान है। तो इसके बदौलत मैंने इस संस्था का निर्माण किया और बोधिचित्ता फाउंडेशन बोल के इसका नाम रखा, क्योंकि बुद्ध शासन जो है करुणा और मैत्री से संबंधित है। और बोधि का अर्थ बुद्धता से है और चित्त का अर्थ मन। ऐसा मन और चित्त जिससे हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्धता, शांति और करुणा मैत्री जैसी भावना जगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस संस्था का नाम बोधिचित्ता फाउंडेशन रखा। और हाल ही में इसका जो है 2012 1 मई को हमारे परम गुरु जी ग्यालवा तोखम्बा जी यहाँ आकर के इसका उद्घाटन किया। उनके साथ हमारे अन्य गुरु तोरजों रिम्पोछे जी, छोगेल रिम्पोछे जी समेत कई टशीजोंग बौद्ध बिहार के योगी लोग, सिद्ध पुरुष लोग आकर के इसका उद्घाटन किया, जिसमें किन्नौर से बहुत लोग आए थे और बहुत ही सफलतापूर्वक जो है उद्घाटन जो हुआ। उसके बाद कई छोटे मोटे कार्यक्रम को हमने किया, लेकिन पहली बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, जो कल 2013 के 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलेगी। तो मुझे आशा है कि वो कार्यक्रम अच्छा से हो और सही में जो मैंने विचार किया था लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए, जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय चरित भिक्षुवे चारिकम बोल के उन्होंने अपने शिष्यों को भारत के चारों ओर भेजा था, देश विदेशों में भेज करके वहाँ जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उद्देश्य केवल लोगों के भीतर किस तरह की शांति आए, समाज का किस तरह का वातावरण शांतिपूर्वक रहे, इसी उद्देश्य को लेकर हमने भी इस संस्था का निर्माण किया है। और इसके बदौलत हमारे उद्देश्य के मुताबिक जैसा समय समय पर भंडारा देना, उसके ऊपर धर्म प्रवचन करना, साधना मेडिटेशन सिखाना, आवश्यकता के अनुसार गरीबों को सहायता करना, रोगियों के लिए दवा वितरण आदि का कार्यक्रम रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी उद्देश्यों को हम पूरी कर सके। तो समस्त बोधिचित्ता फाउंडेशन के सदस्यगण और मैं इस संस्था का स्वयं अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष होने के नाते मेरा जिम्मेदारी और दायित्व बढ़ता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मेरी ये जो आशाएं हैं
मेरा जो एक विश्वास है, लोक कल्याण करने की जो एक भावना है, उसमें सफलता मिले। धन्यवाद। शिक्षा में खतरा उठता वो को सब नहीं है। अच्छा, को तो तुम सीधा एक दिन बैठ जाते हैं ना। इस प्रवचन में पधारने का सभी भाई बहनों का मैं सदर अभिनंदन करता हूँ और माननीय आचार्य जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपना प्रवचन शुरू करें। सर्वदृष्टि प्रहानाय यद्रमं देशयत् अनुकंपामुपादाय तम नमस्यामि गौतमम्। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अननार्थम अनागमम अनिर्गमम यः प्रतीत समुदपादा प्रपंचो पश्वं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतामवरम्। सभी लोग जो यहाँ पधारे हैं बोधिचित्ता फाउंडेशन के धर्मा हॉल में, बौद्ध धर्म से संबंधित मूल सिद्धांतों और बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, उसको जानने के लिए आप लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये हमारा चौथा दिन प्रवचन का चल रहा है, कल समापन होगा। तो इस चौथे दिन के उपलक्ष्य में पुनः मैं आप लोगों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में स्पष्ट और सरल रूप से बताने का कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सके। तो आप लोग ध्यान दें उसमें। हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, उसके लिए मुख्य जो हमारे अंदर विचार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको, जब तक हमारा विचार शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, साफ ना हो, तो हम जिस धर्म के भी अवलंबी हैं तो वो रास्ता अधूरा है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपका चित्त जो है दूषित होना चाहिए, मलयुक्त होना चाहिए, कुटिलता होनी चाहिए, गंदा होना चाहिए। कोई भी धर्म नहीं कहता है। लेकिन अब बौद्ध धर्म का बात आ जाता है तो वहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि बिना मन को साफ किए हुए हम धर्म का आचरण करें, यह असंभव है। तो मैंने कहा अपने चित्त को खुद परिशुद्ध करने की जो बात है वो एक बहुत ही गहरा और गंभीर प्रवचन है जिसे भगवान बुद्ध ने कहा। तो इस पर हमें ध्यान देना है। ये प्रवचन तो कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुख्य बात यह होना चाहिए कि हमने ये सीखा था एक आचार्य जी से, तो उसको हमें अमल करना है, उसे हमें ध्यान देना है, तभी हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। हम लोग बौद्ध धर्म के अवलंबी हैं कह करके बड़े गर्व से चलते हैं। जब हम स्वयं ही बौद्ध धर्म के रास्ते पर, जो बुद्ध ने कहा उस रास्ते पर जब स्वयं ही ना चलें तो हम अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हम बौद्ध धर्म के अवलंबी हैं। हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं।
तो बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने संगस चमदेंदे ने जो रास्ता दिखाया था उस पर हमें चलना होगा, तब ही हमारा कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगी एंड सब लोग जो आनंद से प्रफुल्लित हो उठेंगे। यही एक रास्ता है। तो बुद्ध संगस जिनमें अज्ञान रूपी जो अवगुण है, लेश मात्र भी नहीं है, स्वच्छ हो चुके हैं, स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, पवित्रता उनके मन में है, केवल एक उद्देश्य भगवान बुद्ध के ध्यान में विराजित है कि लोक कल्याण किस लिए कैसे कर सकूं। तो इसीलिए उन्होंने जो है बुद्धता की प्राप्ति किया था। इसीलिए भगवान बुद्ध को महाकारुणिक कहते हैं। निंजे छंपो चमदेंदे निंजे छंपो तुझे छंपो निंजे छंपो, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि इस संसार के प्राणियों को दुख रूपी सागर से कैसे निकालो। यही तो उद्देश्य था उनका, मेन उद्देश्य। तो इसीलिए तो बुद्ध बने हैं। बुद्ध बनने का मेन उद्देश्य जो है लोक कल्याण हेतु है। अपने आप मुक्त होने की भावना उनमें था ही नहीं। लोगों के दुखों को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि मैं कब बुद्ध हो जाऊं और लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से कैसे प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाऊं। यही भगवान बुद्ध का मूल उद्देश्य था। इसलिए हम सभी लोग संगेला कैप्सूचे बोल के इसीलिए हम लोग रखते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में मैं जाता हूँ, संगस के कैप्स में जाता हूँ। क्योंकि संगस, आप संगस हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप तो संगस हैं। आप भी हमें बचा सकते हैं दुख रूपी भवसागर से। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ और निश्चय ही आप हमें इस दुख रूपी सागर से तारने के लिए आप सहायता करेंगे। तो मैंने बताया था कि तत्पा होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब आपके अंदर तत्पा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो बुद्ध आपको बचा नहीं सकते। क्योंकि बुद्ध की प्रवचनों को सुनने के लिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। जब आपके अंदर श्रद्धा है तो आप में विश्वास है, जब विश्वास है तो आप धर्म को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उसका आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसका भावना करेंगे, तो उसके फलस्वरूप जो है आपके अंदर ज्ञान की जागृति होगी। यही बौद्ध धर्म का रास्ता है। मेरे शरण में आओ, सिर्फ उन्होंने बाहरी कथाओं को सुनाकर, बाहरी आडंबरों को लेकर के ये नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा संत हूँ, मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ, मेरे शरण में आओ। जबरदस्ती करके उन्होंने जबरदस्ती का मार्ग कभी अपनाया ही नहीं है, किसी के ऊपर धर्म को थोपा नहीं है। तो उन्होंने कहा तापाच चेताच भिक्षात शरण में पंडिते परीक्षा भिक्षुओ मतवतो नातु गौरवा गेलों थकन खेलंची सच्ची दरवे सर्जनदु लेपरताला नायिका लंगड़ा छाई गुचिर मिन बोल के एक श्लोक आता है। तो इसमें कहा गया कि जैसा एक स्वर्णकार जो है, सोने का जो स्वर्णकार, जो सोने का भूषण बनाने वाला सुनहार जो होता है, जब वो सोने को ग्रहण करता है तो उसको पहले पिघलाता है, उसको रगड़ता है, कसता है, उनमें जो कचरा है उसको दूर करता है, उसके बाद जो स्वच्छ सोना जो होता है उसको ग्रहण करता है। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने जो आप लोग को उपदेश दिया है, प्रवचन दिया है संसार रूपी दुख से तरने के लिए, पहले उन उद्देश्यों को जांच करो। जो मैं कहता हूँ उसको सुनो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो और मन में धारण करके मेडिटेशन, जिसे हम लोग साधना कहते हैं, भावना कहते हैं, देखो कि आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, आपके लिए ये जो है फलदायक है कि नहीं है, क्या इससे आपका मन शांत होता है कि नहीं है, इसको जान करो। जीवन को जो है उन्नति की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ाना उनके संगस ने ऐसा सुनिश्चित किया, ऐसा बताया। समझ गए ना? तो बौद्ध धर्म थोपा नहीं जाता है, यह तो ज्ञान की रास्ता है। इस ज्ञान को हमको समझना है, जानना है। एक बात है, धर्म को मानने से काम नहीं चलता है, समझ गए ना? धर्म को मानने से, हम तो बौद्ध धर्म वाले हैं जी, बुद्ध बहुत बड़े थे जी, बुद्ध को मानता हूँ जी, मानने से कोई फायदा नहीं है। धर्म को जानना चाहिए, जानने और मानने में फर्क है। जानना कैसा चाहिए? जो बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, दीपाचियम मेजाजन गेवा पंसुम सोपराचे रंगे सन्नी यंगसुदु देनी संगे तंपाही सर्व पाप सकरणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित परियोदापन्नम एतम बुधानुशासनम का जो उपदेश दिया था, उसको अमल में लाना है हमें। किसी भी पाप कार्य को नहीं करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना,
भगवान बुद्ध के उपदेश द्वारा परिचित करना, मन को साफ करना, यही बुद्ध का उपदेश है बोल करके जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, इसको हमें अमल में लाना है। अमल में आप कैसे लाएंगे? जब आप जानेंगे तो आप लाएंगे। अब जानना कैसा है? 3 प्रकार की प्रज्ञा बताया भगवान बुद्ध ने, 3 प्रकार की प्रज्ञा, द 3 काइंड ऑफ विजडम। 3 प्रकार की प्रज्ञा है। एक जो है श्रवण ज्ञान, चिंतन ज्ञान, है ना, और उसके बाद भावना ज्ञान। लोग ज्ञान का मतलब जैसा मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूँ, भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सिखा रहा हूँ, जब तक आपके काम में ना घुसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार हाँ ये है बोल के आपके अंदर जागृति आ जाएगी। इसको हमारे छस में कहते हैं थस्पे शरब, संबे शरब, गोम्बे शरब। थस्पा मतलब कान से थस्पा करना चाहिए, सुनना चाहिए तरफ, उतना मात्र से काम नहीं चलने वाला। उसके बाद संबे शरब, उसको संशय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब संबे शरब कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके शरब गोम्बे शरब गोम में लाना चाहिए। समझ गया ना? तो यही जो है धर्म को जानना हो जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर तत्व